हेलो स्टूडेंट्स, फतेह एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले विद्यार्थियों जो आपके विभागीय तौर पर जो खाली पदों की जो सूचना है वो जारी हो चुकी है, उसके बारे में बात करने वाले हैं कि किस किस डिपार्टमेंट में आपके किस किस भर्ती में कितनी पोस्टों पर आपके वैकेंट है सीटें और किस किस डिपार्टमेंट में कितनी हैं और इनके कब कब आपके भर्ती निकलने की संभावना है। और दूसरा, आपके जो बजट को लेकर के जो भी बातें सामने लेकर के आई है, भविष्य में आपके निकट कितनी ये भर्तियां हो सकती है, कितने पदों पर निकल सकती है, कब तक आपके अधिसूचना जारी हो सकती है, इनका नोटिफिकेशन आपको कब तक देखने को मिल सकता है और इनकी प्रक्रिया कब तक चालू हो सकती है। इन सब बातों पर बात करने से पहले आपको बता देते हैं कि फतेह एजुकेशन के द्वारा नाम मात्र में 21 रुपये में 21 रुपीज़ में आपको साइंस के रीट साइंस प्री और मेंस दोनों का सिलेबस इसमें कवर करने का प्रयास किया गया है। विद्यार्थियों, एनसीईआरटी और बोर्ड की जो राजस्थान की पुस्तकें हैं उसके आधार पर पूरा कोर्स डिजाइन किया गया है और नाम मात्र के शुल्क में विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हैं विद्यार्थियों मात्र 21 रुपये में। कि राजस्थान में हम बात कर लेते हैं विद्यार्थियों, तो बड़े बड़े कोचिंगों का जो इंटरनेट सर्वर का चार्ज होता है ना विद्यार्थियों, वो भी इससे ज़्यादा होता है। इसमें हमने क्वालिटी एजुकेशन आपको देने का प्रयास किया है। 479 रुपये का इस पर पूरा ऑफ कर रखा है, 500 रुपये इसकी लगभग प्राइस है, लेकिन आपको मात्र 21 रुपये में विद्यार्थियों को जोड़ने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक हमारी रीच हो सके, इसके लिए नाम मात्र के शुल्क में जिसमें आप चाय पी सकते हैं, इतने प्राइस में हमने इसको देने का प्रयास किया विद्यार्थियों। ठीक है, आप बात आती है कि क्या इसकी प्राइस के अकॉर्डिंग इसकी क्वालिटी नहीं होगी, तो विद्यार्थियों आप पढ़ के देखिए, साइंस के विद्यार्थी हो, क्वालिटी आप पढ़ के देखोगे, आपको एक बार में ही पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें इसमें हैं और किस तरीके से इसमें आपको चीज़ें अवेलेबल करवाई गई है। नोट्स हो, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, चाहे वो लेक्चर्स हो, एकदम आपको वेल एजुकेटेड तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से आपको पूरी क्लासें, टेस्ट और नोट्स आपको मिलेंगे। अब बात आती है कि इसमें क्या क्या मिल सकता है, तो आपके वीडियो लेक्चर्स रहेंगे कंप्लीट पूरे सिलेबस पे आधारित, जो आपके पीसीबी और लेवल क्या होगा 12 तक का लेवल हम इसमें कवर करने का प्रयास करेंगे विद्यार्थियों। जहाँ तक आपका जो बोर्ड का पेपर है, जो पैटर्न है चयन बोर्ड का, जिस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में आपके, तो उसी को ध्यान में रखते हुए इसमें तैयारी कराई जाएगी। आपको शून्य से लेकर के शिखर तक पहुंचाने की तैयारी कराई जाएगी विद्यार्थियों। हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स हमारे द्वारा हाथ से लिखे हुए तैयार किए नोट्स आपको इसमें दिए जाएंगे, जिसमें पूरे तथ्यों का संकलन किया जाएगा और टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आपको इसके साथ दी जाएगी, जो एनसीईआरटी और बोर्ड की पुस्तकों पर आधारित है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, कमेंट में पिन किया हुआ मिलेगा। अपने साथियों के साथ भी शेयर कीजिए, ज्वाइन करिए और बहुत जल्द इसमें एक एक करके आप स्टेप बाय स्टेप हमारी क्लासेस इसमें अपलोड होने वाली है, तो आप ज्वाइन कीजिए। उसके बाद आप देखिए कि क्या आपको रिजल्ट मिलता है और क्या क्वालिटी आपको दी जाती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि वीडियो में ये बात आती है कि पदों के बारे में बात करेंगे। इससे पहले बता देते हैं कि क्या अधिघोषणा इस बार हुई है। इस बार के बजट में 2024-25 का बजट है विद्यार्थियों। अब बात आती है कि आपके युवा आगे बढ़ो। ठीक है, युवा आगे तो बढ़ेगा, लेकिन कब, जब रेगुलर रूप से आपकी क्या होगी, भर्तियाँ होगी। विद्यार्थी तैयारी करता है, फिर इंतज़ार करता है, सरकार भर्ती निकालती है, फिर उसके पेपर, फिर उसके बाद में उसका आउट होना, तो ये सारा नाटक भी चलता रहता है। इस बीच में बहुत सारा समय खराब हो जाता है विद्यार्थियों। तो युवा आगे तभी बढ़ेगा जब रेगुलर बेस पे भर्तियाँ समय पे होगी और उनके परिणाम जारी होंगे। अब बात आती है कि इसमें नियुक्तियाँ प्रदान की गई, तो ये तो पुरानी बात हो गई विद्यार्थियों, इनके कार्यकाल की कोई ये भर्तियाँ नहीं है। ठीक है, नियुक्तियाँ दी जरूर हो इन्होंने 5 वर्ष में 4 लाख भर्ती कराने का, तो चलो ठीक है, टारगेट इनका ठीक है 4 लाख। अब ये इस पर खरे उतरते हैं या नहीं उतरते हैं वो हम 5 साल में आने वाले में देखने वाले हैं। ठीक है, अब बात आती है अभी क्या है, तो जो 70,000 का इनका टारगेट था इस वर्ष का, वो आप इन्होंने बढ़ा करके 1 लाख कर दिया है। ठीक है, तो 1 लाख से अधिक पदों पर सरकारी नौकरी निकालने का इन्होंने वादा किया है। ठीक है, अब हम ये चाहते हैं कि जल्दी इनकी नोटिफिकेशन जारी हो और आपका जो भी एग्ज़ाम डेट वगैरह ये सब जारी कर दी जाए, ताकि विद्यार्थी तैयारी में लगे। काफ़ी समय हो चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में आपके कौन कौन से पद खाली हैं, कितने पदों की संख्याएँ हैं, उसके आधार पर बात करते हैं। तो एक एक करके बात करते हैं विद्यार्थियों। देखिए, हम बात करने वाले हैं आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट की। ठीक है, तो मैंने उसको चिन्हित कर रखा है। अब हम देखते हैं कि प्राध्यापक जो आपके फर्स्ट ग्रेड है विभिन्न विषय में इतने पद हैं। ठीक है, अभी हम कार्यरत की बात भी नहीं करने वाले, हम देखते हैं कि रिक्त पद कितने हैं। ठीक है, हम इसकी बात करेंगे जो रिक्त हैं, वो आपके लास्ट वाले कॉलम में 12,846 आपके रिक्त पद हैं। तो बहुत जल्द आपको फर्स्ट ग्रेड की भर्ती, जो लगभग आपके 7 से 8,000 तक भर्ती निकाली जा सकती है। ठीक है, विभिन्न विषयों में। अब बात करते हैं वरिष्ठ अध्यापक यानी सेकंड ग्रेड की। ठीक है, तो 25,000 पद खाली है। क्या 25,000 पदों पर ही आपकी भर्ती होगी? तो ऐसा तो कभी हुआ नहीं विद्यार्थियों की इतने बड़े पैमाने पर आपके भर्ती निकाली गई हो, लेकिन जितने पद खाली है उसके आधार पर लगभग 8 से 10,000 की भर्ती इस बार भी आपके निकाली जा सकती है। ठीक है,
तो 8 से 10 हज़ार की भर्ती आपकी निकाली जा सकती है। तैयारी करिए, साइंस के विद्यार्थी हैं तो हमारे द्वारा भी यूट्यूब पर क्लासें अवेलेबल करवाई जा रही है, वो आपको कुछ ना कुछ टॉपिकों में ज़रूर सहायता करेगी, ठीक है। तो आप वहाँ से भी क्लासें अटेंड कर सकते हैं। अब बात आती है आपके सबसे इम्पोर्टेंट अध्यापक पद के नाम से, जो 3rd ग्रेड है आपके L1 और L2 के नाम से चलती है, ठीक है। तो इसकी बात कर लेते हैं। तो अभी लगभग इसके 23,280 पद खाली है। अब बात आती है कि वैकेंसी पूरा होने तक कितने पदों पर वित्तीय स्वीकृति मिलती है और कितने पदों पर आपके घोषणा हो सकती है। तो लगभग विद्यार्थियों वैकेंसी तो निकलेगी, पद खाली हैं, पद खाली होते रहते हैं, रिटायरमेंट भी होते हैं, ठीक है। तो खाली पद होते हैं, नए स्कूलों के खुलेंगी तो वहाँ पर टीचर तो चाहिए। तो ऐसे में आपको बहुत जल्द अब कितने पदों पर आ सकते हैं तो विद्यार्थी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि पद अभी कोई ज़्यादा खाली नहीं, क्योंकि भर्ती हमेशा 30,000 के आसपास होती है अध्यापक की, तो ही ठीक लगती है। 30 से 40,000 पद थे, विद्यार्थी बहुत भी तो भी अधिकतर बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पदों पर निकले, लेकिन बहुत जल्द आपको अध्यापक के भर्ती भी देखने को मिलेगी। तो उम्मीद करते हैं विद्यार्थियों आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये पूरा PDF के रूप में चाहिए तो हम हमारा टेलीग्राम का चैनल का लिंक दे देंगे, आपको ये उसमें मिल जाएगा। आप आराम से धीरज से इसको देख सकते हैं। और विभिन्न विषयों में जैसे आपके जो शारीरिक शिक्षक है उनकी भी भर्तियाँ हैं। और एक बात और बता देते हैं, प्रयोगशाला सहायक की ये देखिए, प्रयोगशाला सहायक है 747 पद, 747 पद इसमें आपकी प्रयोगशाला लैब असिस्टेंट में खाली है। और एक और बता देते हैं, ये प्रयोगशाला परिचारक पे भी भर्ती होने वाली है इस बार। तो ये प्रयोगशाला परिचारक क्या है, तो ये आपके लैब असिस्टेंट से नीचे वाला पद है, ठीक है विद्यार्थियों। तो इसमें आपको 1249 पदों पर खाली पदों पर रिक्त बताए गए हैं। अब कितने पदों पर भर्तियाँ आएगी, तो आप तैयारी में लग जाइए विद्यार्थियों। भर्तियाँ तो आती रहती हैं, सरकार आते आते एक जाते जाते भर्तियाँ निकलती है। तो 2 बार तो आपके पेपर होना ही है, ठीक है। किसी भी भर्ती का हो 2 बार आपकी भर्तियाँ होगी, तो तैयारी करिए। हमारे द्वारा भी नाम मात्र शुल्क में तैयारी कराई जा रही है, उसको अप्रिशिएट कीजिए। यूट्यूब पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने साथियों में शेयर कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद।